जिंदगी से प्यार करने के लिए मुझको क्या करना होगा? मुझको मेरी जिंदगी से प्यार होना चाहिए। मैंने जिंदगी को जीना है। मैं जिंदगी को कैसे जीऊंगी? मुझको जिंदगी से प्यार कैसे होगा? मुझको पैसा मिल जाएगा तो प्यार हो जाएगा क्या? मुझको अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे तो क्या प्यार हो जाएगा? मुझको जिंदगी से प्यार होना चाहिए। मेरा जीने के लिए एहसास इतना गहरा होना चाहिए। मैं ऐसे क्या करूं कि मुझको जिंदगी से प्यार हो जाए? जिंदगी से मुकम्मल प्यार। ऐसे नहीं कभी प्यार हुआ, कभी प्यार नहीं हुआ। कुछ हमारे साथ अच्छा हो गया तो प्यार हो गया, कभी हमारे साथ गलत हो गया तो नफरत हो गई। प्यार, मुकम्मल प्यार होना चाहिए। मुझको लगता था मुझको कभी जिंदगी से प्यार नहीं हुआ। अपने हालात को देखती थी, घर के लड़ाई झगड़े को देखती थी, घर के लोगों के स्वभाव को देखती थी, गली के स्वभाव को देखती थी, पड़ोसियों के स्वभाव को देखती थी, रिश्तों के स्वभाव को देखती थी। प्यार करने के काबिल कोई चीज दिखाई नहीं देती थी। पर मुझको प्यार होना चाहिए। मुझको प्यार होना चाहिए। ये मेरे में बहुत ज्यादा था कि मैंने अगर जे अजनबीपन ने मेरे में जन्म लिया है, मेरे में जो सवाल है, जिंदगी के प्रति तो प्यार है ही नहीं था। पर मुझको जिंदगी से प्यार होना चाहिए। कितने कमला इंसान होता है, वो आगे पड़ी हुई चीज को कितने गलत तरीके से देखता है। कितनी कमली थी मैं सोचती थी मुझको जिंदगी से प्यार नहीं है और मैं जिंदगी से प्यार करना चाहती थी। और भीतर का सूत्र मेरे में इतना अनजाना था, मैं उससे इतनी अनजानी थी कि मुझको जे संसार हर चीज का भाव मुझको अनजाना प्रतीत होता था। जब मैं किसी को बोलते देखती, मेरी सीधी नजर, मेरी निगाह उसके बोलों पर नहीं जाती थी, मेरी सीधी नजर उसके लिप्स पर, होंठों पर जाती थी। जहां से वो बोल आते थे, बाहर आ रहे थे बोल, जिन्होंने अपना अगला कदम रखना था, वो होंठ जिनमें से वो आवाज, लफ्ज आवाज बनकर निकल रही थी, वो होंठ कैसे हैं और वो होंठ उच्चारण कैसे करते हैं। घर के लोगों को बोलते देखती, मेरी नजर सीधी ताई के होंठों पर, बीबी के होंठों पर, दादी के होंठों पर, मामी के होंठों पर। अगर मैं जीटी रोड पर जाती हूँ, किसी इंसान की आवाज मुझको अच्छी लगनी, मैंने 6-7 फुट की दूरी पर खड़ी होकर उसकी आवाज को सुनना, उसके लफ्ज किन्ने, अगर मुझसे कोई पूछता जी को क्या बोल रहा है, मैंने उसकी कभी भी लफ्ज नहीं सुनी, आवाज जो साउंड है उसको सुनना शुरू कर देना। अगर मेरे से कोई पूछता तेरे को क्या समझ लगी है, तुमने क्या सुना है, हमने कौन सी बात की है, मेरे को कोई पता नहीं। मैंने उस इंसान की साउंड को सुना।
अगर मेरे को मौका मिला तो मैंने उसके होंठों को जरूर देख लेना, होंठों के उच्चारण को जरूर देख लेना। शक भी नहीं होने देना कि मैं उसकी बात, उसकी साउंड सुनने के लिए खड़ी हूं। साउंड से क्या मतलब है, मैं साउंड से क्या मुझको मिलना था। अगर मैंने लफ्ज नहीं सुने, लफ्जों से मेरा सरोकार नहीं है। जो साउंड है, जो परमात्मा ने हमारी आवाज में एक बेस भरा हुआ है, हमारी सब की आवाज में जो बेस है, वो बेस कैसा है? वो बेस मुझको बहुत प्यारा लगता था। मुझको ऐसे लगता था कि हर इंसान में एक संगीत है, हर इंसान की आवाज एक संगीत है। उस संगीत के जरिए वो कैसी सुर है, वो हमको कैसे कायनात के साथ जोड़ती है। मैं देखती थी कि किसकी साउंड मुझको ज्यादा मेरे साथ जोड़ती है, जिंदगी के साथ जोड़ती है। बापूजी मीठा बोलते थे, बापूजी की साउंड ने मुझको कभी जोड़ा नहीं। बीबी कड़वा बोलती थी, बीबी की साउंड ने मुझको कभी जोड़ा नहीं। ना मीठी साउंड ने कभी मुझको किसी के साथ जोड़ा, मेरी किसी साइलेंस के साथ जोड़ा। ना ही मीठी आवाज ने, ना ही कड़वी आवाज ने। मैं जे क्या करती हूँ, मुझसे जे कैसे बहता है और मुझसे जे कैसे होता जाता है, मुझको पता ही नहीं। मैं सोचती हूँ मुझको जिंदगी से प्यार नहीं, मुझको मौत से प्यार है। कितने साल बीत गए इस गलतफहमी में कि मुझको मौत से प्यार है। जब मौत का एक्सपीरियंस होता है तब मैं जानती हूं कि मुझ में कैसी जिंदगी का फुहारा फूटता है और मैं कैसे जिंदगी से प्रेम करती हूँ। और जिंदगी पर जो सबसे बड़ा हवा बैठा है, जिससे मैं डरती हूँ, जिससे इंसान डरता है, जिससे हर जीव डरता है, मैं पहले उसका मुकाबला करना चाहती हूँ। इसलिए मेरी डगर मौत की डगर थी, ना कि मेरी डगर जिंदगी की डगर थी। मौत को पहले देखना चाहती हूँ, ता जो मुझको जो जिंदगी से प्रेम है, मैं जिंदगी को रज के जी सकूं। मौत क्या है, मुझको वो चाहिए कि मौत है क्या। मेडिटेशन अपने आप में एक मौत है, समर्पण अपने आप में एक मौत है, प्यार अपने आप में एक मौत है। ये तीन मौत जो सही मौत है हमको देती। प्यार सही मौत देगा, साइलेंस सही मौत देगी, और समर्पण सही मौत देगा। प्यार भक्ति योग है, चुप कर्म योग है, समर्पण ज्ञान योग है। समर्पण से बड़ा कोई गुण नहीं, समर्पण से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। अगर हम चुप में जाएंगे, वो भी अपने आप में एक समर्पण है। समर्पण के लिए हम एक कर्म करते हैं, हम एक एक्शन लेते हैं, हम क्रियाशील होते हैं। हम उस एक्शन के जरिए हमने अपने जीवन में आगे बढ़ना है। अगर हम सीधा ही एक्शन करते हैं, हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। हमारा सरेंडर होना ही एक बहुत गहरा, सबसे गहरा और सबसे बड़ा हमारे व्यक्तित्व का ज्ञान है। ज्ञान भी अपने आप में एक एक्शन है। समर्पण भी प्यार है। हम समर्पण किसके होते हैं? समर्पित हमने अपने आप को कर दिया, किसके कर दिया? कुर्बानी का जज्बा कहाँ से आया? कहाँ से कहते हैं कि हमको बलि देनी चाहिए? बलि तो देनी ईगो की चाहिए थी, हमने बेचारे जानवरों की बलि देनी शुरू कर दी। जो शिकारी लोग थे, जिनके मन शिकारी थे, उन्होंने शिकार करना शुरू कर दिया।
ईगो का शिकार तो हो नहीं सका। हमारी वृत्ति वो ही है, हमने कुर्बानी करनी है। जो अपनी कुर्बानी करता है वो धर्मक है, वो धर्म का क्षेत्र है। जो दूसरे की कुर्बानी करता है वो संसार का क्षेत्र है। खुद की कुर्बानी होगी प्यार में, समर्पित भाव में, या साइलेंस में। साइलेंस अपने आप में ही समर्पित भाव है। हमने अपने आप को साइलेंस के हवाले कर दिया, शोर शराबे को छोड़ दिया। बाकी घटनाएं अपने आप ही साइलेंस दिखेगी। प्यार में हमने समर्पित कर दिया, बाकी घटनाएं प्यार दिखेगा। सीधा समर्पित कर दिया ज्ञान योग, वो हमारा गुण बन जाता है। सबसे अच्छी क्वालिटी ज्ञान की वो है गुण, समर्पित गुण। सबसे गहरा गुण, सबसे गहरा ज्ञान। जिस समर्पित भाव खुद ही देखेगा कि अब मैंने क्या क्या समर्पित करना है। इंसान सिर्फ देखने वाला रह जाता है। वो देखता है, आज भी तो हम देखते हैं। हमारी कौन सी घटना है जो हमारे मुताबिक होती है? लड़ाई झगड़ा हमारे मुताबिक हो जाएगा? क्या प्यार हमको हमारे मुताबिक मिलता है? हम प्यार की तलाश करते हैं, क्या प्यार मिल जाता है हमको? हम जैसी जिंदगी चाहते हैं, क्या जैसी जिंदगी के हम उम्मीद रखते हैं, हमारे में उमंग होती है कि हमको ऐसी जिंदगी मिले, क्या वैसी जिंदगी हमको मिल जाती है? कभी भी नहीं मिलती। मैंने तो सदा ही देखा है सभी को रोते हुए जाते। जिंदगी में जो करना था वो कर नहीं पाए। इसलिए इंसान दुख में भी, कितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो, वो जीना चाहता है। क्योंकि वो जो पाना चाहता था उसको अभी तक मिला नहीं। जिंदगी की तकलीफ, जिंदगी की तकलीफ में भी हम जिंदगी को कभी छोड़ते नहीं, जिंदगी को कभी समझते नहीं। जिस चीज से तकलीफ मिलती है उससे हम प्यार कैसे कर सकते हैं? आप ही देख लो, आपका कोई रिश्ता आपको तकलीफ देता है, आप उस इंसान को प्यार नहीं कर पाते। कोई माँ उठकर कह दे कि उसके बेटे ने, उसकी बेटी ने उसको बहुत दुख दिया है और उसको बहुत प्यार आता है, मोह हो सकता है, प्यार नहीं हो सकता। कहीं से भी हमको जिंदगी में तकलीफ मिलती है, वहां प्यार का फूल खिल ही नहीं सकता। क्योंकि प्यार वहां पर हो ही नहीं सकता जहां पर तकलीफ होगी। प्यार सबसे गहरा फूल है, अगर तकलीफ मिलती है तो नहीं होगा। मोह हो सकता है, जरूरत हो सकती है। हम सब एक दूसरे की जरूरत है। जिंदगी को रज के जीने के लिए जिंदगी का जो सबसे गहरा डर है वो है मौत। चाहे मौत अपनी हो, चाहे रिश्तों की मौत हो, जीवन के किसी भी पहलू में किसी की भी मौत हो, हम मौत को नहीं जीना चाहेंगे। हम जिंदगी को जीना चाहते हैं। हमको पता नहीं कि हमारी शुरुआत कैसी हो। शुरुआत होती है जब हम खुद से प्यार करते हैं। खुद से प्यार कैसे होगा? मैंने खुद को प्यार करना शुरू करना है। मुझको खुद से प्यार कैसे होगा? मेरे को तो मैं पहले पसंद नहीं, मेरे को मेरा रंग पसंद नहीं, मेरे को मेरी नाक पसंद नहीं, मेरे को मेरी आंख पसंद नहीं, मेरे को मेरा घर परिवार पसंद नहीं, मेरे को मेरी माँ पसंद नहीं, मेरे को मेरा बाप पसंद नहीं। पहले तो मेरा है, जो मुझको मिला हुआ है, उसमें हमारे में इतना कुछ है जो हमको पसंद नहीं। हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते
क्योंकि हम खुद को स्वीकार नहीं कर पाते। अगर मैं कहूं कि मुझको मेरी माँ पसंद नहीं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं मेरे में ऐसा एहसास है कि मुझको मैं पसंद नहीं। अगर मुझको मैं पसंद हूं तो ये हो ही नहीं सकता। जो कुछ मिला हुआ होगा मैं उसको स्वीकार करूंगी। हम अपने आप को पसंद नहीं करते। कोई ना कोई हमारे में ऐसी चीज जुड़ी हुई होती है जो हम कहते हैं कि ये हमारे में कमी है। अगर मैं इस कमी की गहराई में जाती हूं, हम सब में कमी है ज्ञान की। ज्ञान के कारण हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारी पर्सनैलिटी हमको उभरने नहीं देती। हमको पता नहीं ज्ञान क्या है। हमको लगता है कि अगर हमने जपजी साहब सुबह उठकर कर लिया, हमको याद हो गया 40 पौड़ीज, और हम रोज सुबह उठकर अगर जपजी साहब का पाठ करते हैं, हम बहुत बड़े धार्मिक हो गए। बच्चे रोला पाते हैं, ये क्या करते हो? घर में जैसे पाठ करना नहीं, घर में हुआ कोई पैदा हो गया। सबकी जिंदगी घर में मैं ऐसे लोग देखे हैं कि जब किसी ने पाठ करना होता है तो सभी डर के मारे चुप करके बैठे होते हैं। जहां डर का बसेरा हो वहां प्यार का बसेरा कैसे हो सकता है? पाठ हमने घर बार को उस वक्त डरा के करना है, जहाँ सहयोग लेना है, प्यार से हमने पाठ करना है। हमको पाठ करना आता है तो हम सोचते हैं कि हम बहुत धार्मिक हो गए हैं। अगर धार्मिक हैं पाठ करने से, पाठ करने की विधि क्या है? आपके घर का माहौल कैसा है? आपके घर के लोग आपका सहयोग देते हैं, जहां आपके डर के मारे चुप हैं? सहयोग देना, सहयोग लेना कैसे होता है? मैंने जिंदगी से प्रेम करना है तो मैंने जिंदगी से प्रेम करना कहां से शुरू करना है? सीधी सी बात हमारी समझ में नहीं आती, जैसे मेरी समझ में नहीं आई। सीधी सी बात, कोई भी इंसान जितना मर्जी कहे कि मैं ऐसा हूं, पर हमारे ही आगे चीज पई होती है, पड़ी है, हमको दिखाई नहीं देगी, हो ही नहीं सकता। अगर हमने उस चीज की मांग नहीं की होगी, वो चीज हमारे ही आगे पड़ी होगी और हमारा ध्यान तक उसमें नहीं जाएगा। जो हमारी मांग है, हमारी चाहना है, वो हमारे ध्यान को क्रिएट करती है। ध्यान के अलावा मैं जिस स्पेस देखती हूं, हमको क्या दिखाई देता है? बादल हैं, रुख हैं, घास हैं, जो मुझको दिखाई देती हैं। 3 चीजें सबसे ज्यादा दिखाई देती है। जमीन तो नीचे है घास के, पर दिखाई देती है घास। अगर मैं कहूं कि इसमें एनर्जी है, हमने जो सुना हुआ है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, हमारी नाक चलती है, क्या हमने देखा भी है? दिखाई हमको कुछ भी नहीं देता। सुनी हुई बात के कारण हमको पता है कि जहां पर ऑक्सीजन है, जो रुख कार्बन डाइऑक्साइड हमारी लेते हैं और हमको ऑक्सीजन देते हैं, जे हमने सिर्फ सुना है, जिसको माना हुआ है, पर हमने देखा नहीं। जे अल्फाज हमारी कानों में ना पड़े होते, हम अनपढ़ होते। आप किसी पेंडू जाके आदमी से या औरत से पूछो ऑक्सीजन क्या होती है, वो कहेंगे पता नहीं। उनको पूछो सांसें कैसे लेते हैं, कहेंगे कि हम जींदे हैं इसलिए। हमारे को कोई भी नॉलेज है ही नहीं जब तक हमारा ध्यान नहीं। मैंने अपना ध्यान लेके जाना है कि मैंने जिंदगी से प्रेम करना है।
मेरे को एक बात पता है, अगर मुझको जिंदगी से प्यार हो गया तो मैं सबसे प्यार करने के काबिल हो सकूंगी। अगर मुझको मुझसे ही प्यार नहीं, अगर मुझको मेरी जिंदगी से ही प्यार नहीं, तो मैं कैसे किसी से प्यार कर पाऊंगी। हमारी तलाश हो सकती है, हमारे में वो कनेक्शन किसी के साथ अभी बजा नहीं है जहां से हमारी लव प्यार की जिंदगी शुरू हो जाए, जहां हमारी ज्ञान की जिंदगी शुरू हो जाए, जहां हमारे कर्म के क्षेत्र में हमारी ऐसी जिंदगी हमारे आगे आ जाए जो हमारी राह बने और हमको हमारे में संपूर्णता की प्राप्ति मिल जाए। ये तीन ही तो कनेक्शन है। प्यार है, समर्पण है और चुप है। यही लव लेटर है जो हम जिंदगी की ओर भेज सकते हैं कि हमको जिंदगी तुझसे प्रेम है। कैसे करेंगे? हमको प्यार करना नहीं आता। सबसे हमारी चीज है, जिस चीज की हमारे जीवन में सबसे गहरी मांग है, हमको वो करना नहीं आता। हमको प्यार लेना नहीं आता, हमको प्यार करना नहीं आता। अगर कोई हमको दिखाई देता है कि ये इंसान प्यार करता है, हम उस पर भरोसा नहीं करते। जीवन के हर रूप को हम अपनी सोच से, अपने भाव से देखते हैं। मरने के बाद हम उनके किस्से कह सकते हैं, पर हम उनके भाव को, उनके प्यार को कभी जान नहीं पाएंगे। मैं सोचती हूँ, क्या बीबी में प्यार नहीं था? बीबी में प्यार था, एक्टिव नहीं हुआ था। क्या बापूजी में प्यार नहीं था? बापूजी में प्यार था, पर एक्टिव नहीं हुआ था। मोह हमारे प्यार की पहली स्टेज है। हमारी किसी चीज के साथ अटैचमेंट हो जाती है, चाहे हमारी वो अटैचमेंट हमारे रिश्ते के साथ ही क्यों ना हो। अटैचमेंट के मोह में हम गहराई में देखेंगे तो मोह में प्यार है। किसी चीज को हम पसंद करते हैं तो उसमें प्यार है, किसी चीज को हम ना पसंद करते हैं तो उसमें प्यार नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जो नापसंद की चीज है उसमें प्यार नहीं है। हमको उसकी जरूरत नहीं। जिंदगी को जब मैं गहरे से देखती हूँ, जिंदगी का जो अचेतन रूप है जिसको हम जी रहे हैं, उसे ही अचेतन रूप को आने वाले वक्त में हमने चेतन रूप में जीना है। जहां पर जिंदगी फिर रुकती है, जिंदगी कहती है खड़ जा। अचेतन रूप में जब हम जीते हैं जिंदगी को, कर हम वो ही रहे हैं जो चेतन रूप में हमने करना है। चेतन रूप में हमने क्या करना है, वही जो अचेतन रूप में किया है। प्रैक्टिस। जिंदगी हमारी अपने आप में प्रैक्टिस है। बीज से शुरू होते हैं, वो बीज हैं। मैं जहां पर खड़ी हूं, रुख के पास खड़ी हो जाती हूं और मैं जिंदगी से पूछती हूँ, मेरे में सवाल आता है जीवन से, मैंने तेरे को देखना है। मेरे पास है खिड़की प्यार की। हे जिंदगी, जब मैं तुझको प्यार से देखती हूँ, तेरा रूप गुलाल हो जाता है। हे जिंदगी, जब मैं तुझको समर्पण में देखती हूँ, तेरा रूप रोशन हो जाता है। हे जिंदगी, जब मैं तुझको
चुप में देखती हूँ तेरा रूप, खाली एहसास हो जाता है, खाली एहसास। बहुत गहरा खालीपन मेरे कानों में उतरकर मेरे भीतर जाता है, मेरी आंखों में उतरकर भीतर जाता है, मेरी जुबान से भीतर जाता है, मेरे कानों से भीतर जाता है, मेरी नाक से भीतर जाता है। मेरे जिस्म का पोटा पोटा उस खालीपन में खाली होता जाता है। मैं घबरा कर देखती हूँ मेरा जिस्म कहाँ चला गया। मुझको मेरा जिस्म ही दिखाई नहीं देता, इतनी गहरे खालीपन में मैं खाली हो जाती हूँ। और मेरे को मेरा जिस्म दिखाई देना बंद हो जाता है। मेरे को ऐसे लगता है कि मेरा जो आकार है वो मुझ में नहीं चलता, मेरा जो निराकार है, जो मेरा एनर्जी क्षेत्र है, वो मुझको भगा कर लेके जा रहा है। जब मैं उसमें से निकलती हूँ, मैं देखती हूँ कि मेरी स्किन पर जब मैं टच करती हूँ, आप मानोगे नहीं, जैसे बेबी स्किन होती है, मेरी स्किन नहीं हो जाती है, बच्चों जैसी स्किन हो जाती है। मोनिका रियाना सभी मेरी टांगों पर, मेरे हाथ पर, मेरे पेट पर हाथ रखेंगे, कहेंगे माँ ऐसी स्किन, ऐसे लगता है कि जैसे नया बच्चा पैदा हुआ है। ये कैसे हो जाता है? खालीपन का एहसास मुझको नया कैसे कर जाता है, मेरी स्किन को नया कैसे कर जाता है। मैं रुकती हूँ अब जहां पर मैं जिंदगी को कहती हूँ, जब मैं तुझको समर्पित भाव में देखती हूँ जिंदगी, तू गहरी रोशनी है जो खुद में ही समर्पित है। कहती हैं मुझको, तुझको मैंने ही पैदा किया है। जिंदर तुमने बहुत अच्छा किया। एक एक्शन वो मुझको आज भी याद आता है। मैंने कहा भैया अपा, हमको तो इस जहान में पता नहीं, फेंकने वाले ने फेंक दिया। लोग कहते हैं कि ये परमात्मा है, कोई कहता है कि ये वाहेगुरु है, कोई कहता है कि ये अल्लाह है। ना तो मैंने अल्लाह को देखा है, ना मैंने किसी वाहेगुरु को देखा है। अगर मेरा सवाल है, अगर मैंने अपने आप को कहा, अगर परमात्मा ने बाबा नानक को, लोग सिख लोग कहते हैं कि बाबा नानक रब है, हिंदू लोग कहते हैं कि कृष्णा रब है, वो रब है। कृष्णा को रब बन गया, कृष्णा रब है इतने लोगों के लिए, पर वो आया है इंसान के रूप में। उसने जन्म लिया, उसने वो ही सब किया जो आज मैं करती हूँ। जहां से समर्पित भाव घटेगा मेरे में, वो सब वही कर रहा है जो मैं करती हूँ। रब को भी अगर रूप लेके आना पड़ेगा, वो इंसान का ही रूप लेके आएगा। उसकी जो एनर्जी है वो काम नहीं करेगी, उसको रूप लेके ही आना पड़ेगा। क्या उसका निराकार रूप कुछ नहीं करेगा? आकार लेके ही वो सब कुछ कर पाएगा। वो क्या समझाना चाहता है? आकार लेके वो क्या समझाना चाहता है जो वो निराकार में नहीं कर पाएगा? मेरे में सवाल है। ऐसे तो नहीं कि परमात्मा आकार के रूप में हमको कोई और मैसेज देना चाहता है। जब कृष्णा जैसा इंसान पैदा होता है, जिसको दुनिया परमात्मा मानती है, वो आज कितने करोड़ों अरबों लोगों का भगवान है, उसका नाम कैसे चलता है?
आकार का नाम। कृष्ण ने परमात्मा को पाया जहां हमने उसको कहा कि वो अवतार है। वो अवतार पहले था, जहां उसने अवतार रूप को पाया। बाबा नानक परमात्मा पहले थे, जहां उन्होंने परमात्मा रूप को पाया। जब कहते हैं सतगुरु नानक प्रगटिया, मिट्टी धुंध जग चानन हुआ। तुर्की बानी आई, जित सगली चिंत मुटाई। कहां से आई तुर्की बानी, कैसे आई? मेरे में जो सवाल, मुझको नहीं पता। मुझको भी तो ऐसे ही लगता है कि मैं इस अनजाने मुल्क में हूं। मेरा अनजाना मुल्क है, मेरा परिवार, घर। माँ क्यों है मेरी, ये बाप क्यों है मेरा? मैं अनजाने लोगों में क्या कर रही हूं? मेरे को तो लगा ही नहीं कि वो मेरा बाप है। मुझको तो अनजाने लोग लगे थे। मैं अनजाने घर में हूं, मैं अनजाने परिवार में हूं, मैं अनजाने समाज में हूं, मैं अनजाने धर्म में हूं, मैं अपने आप में अनजानी हूं। मैं क्या करूंगी? मेरा बैराग इतना गहरा। लोग कहते हैं कि जी परमात्मा है, जो सब कुछ परमात्मा करता है। वो परमात्मा का रूप रंग क्या है? लोग कहते हैं बाबा नानक रब है, कोई कहता है कि कृष्णा रब है, कोई कहता है शिव जी रब है, कोई कुछ किसी को रब कहता है, कोई किसी को रब कहता है। मैं तो रब से भी अनजान हूं, जो रब होता क्या है। बीबी कहती है रब को मानो, बापू जी कहते हैं रब रूप को छोड़ो, अपना पढ़ो। जहां पर कौन सी चीज ऐसी है जिसको हर इंसान मानता है? मुझको तो दिखाई नहीं दिया। वहां पर घटना घट जाती है। हर घटना में अगर मैं चुप हूं, वहां पर खालीपन आता है। वहां पर भी मैं समर्पित होती हूं। अगर रोशनी आती है, वहां पर भी समर्पित होती हूं। अगर मेरे में फूल खिलता है, किसी इंसान को देखकर, किसी रुख को देखकर, वहां भी मैं समर्पित होती हूं। मुझको पता ही नहीं। गिव अप कर देना। लो जी, मैं तो गिव अप कर दिया, खुद को ही गिव अप कर दिया। चुप ने भी गिव अप करवा लिया, समर्पण ने भी गिव अप करवा लिया, प्यार ने भी गिव अप करवा लिया, बीबी ने भी गिव अप करवा दिया, बापू ने भी गिव अप करवा दिया, इन रुखों ने भी गिव अप करा दिया। सब कासे ने त्याग की परिभाषा में ही बात की। किसी ने कहा ही नहीं कि तू इस चीज को ऐसे प्राप्त कर। सबने कहा त्याग दी, त्याग दी, त्याग दी, त्याग दी। त्याग हो गया सब कासे का, अपनी सोच का, अपने भाव का। जब पता ही नहीं, मैं कैसे अपनाऊंगी अपने आप को? मेरे को नहीं पता मैं कौन हूं, मैं कैसे कहूंगी कि मैं जिंदर हूं? मुझको नहीं पता कुछ भी। मैं अपने आप को मानूंगी कैसे जब मुझको पता ही नहीं? सब लोगों को देखती हूँ, सब लोग कहते हैं हम ये हैं, हम वो हैं, और ये सब माने हुए हैं। मैं तो जहां पर फिर दूसरे रुख के पास जाती हूँ, वहां पर अपना सिर टकाकर बैठ जाती हूँ। चाहे वो घर के पास नींव बनती हो, चाहे वहां पर कोई टोआ टिब्बा हो, चाहे वहां पर कोई रुख लगा हुआ है, चाहे वहां पर कोई नदी बहती है, वहां पर बैठ के नदी बहती पानी को देखती हूँ, बहते हुए पानी को देखती हूँ। ये कैसे बह रहा है? रुख के पास लगती हूँ, रुख में और बीबी में मुझको कोई फर्क ही नहीं दिखाई देता। बीबी के पास लग जाती हूँ तो भी वही एहसास होता है, रुख के साथ लगती हूँ तो भी वही एहसास होता है। मैं किसके साथ कहूंगी कि मेरा इसके साथ गहरा रिश्ता है? मेरे में तो प्यार खिलेगा ही खिलेगा, रुख के लिए भी वही, बीबी के लिए भी वही। अनजाने भाव में पैदा हुई,
सब कुछ अनजाना। किसी भी लेवल को उठाती हूं, किसी भी चीज को उठाती हूं, वो पहले पूछता है मुझको, तू मुझको देखती क्यों है? हाथ लगाती हूं, तू मुझको हाथ क्यों लगाती है? किसी की आवाज सुनती हूं, आवाज सुनती नहीं, साउंड सुनती हूं। वो कहते हैं आवाज किसकी सुननी है? साउंड सुन, लफ्ज नहीं सुनने। चारे पासे मुझको संसार ऐसा दिखाई देता है जहां पर मुझको सिर्फ मैं ही खिलाड़ी दिखाई देती हूं। बाकी तो सभी खेल रहे हैं अपनी, उनको चीज की प्राप्ति हो गई होगी। मुझको तो जहां पर कोई भी प्राप्ति नहीं हुई। मैं तो खिलाड़ी हूं, ना मैं अभी जीती हूं, ना ही मैं अभी हारी हूं। अमेजिंग। सबको जीवन में सब कुछ मिल गया, ऐसे जी रहे हैं जैसे सबको सब कुछ मिल रहा है, और मैं देखती हूँ कि मुझको कुछ मिल ही नहीं रहा। मेरे को तो जिंदर भी नहीं मिली। लोग कहते हैं जे जिंदर है, पर जिंदर है कहाँ? मुझको तो जिंदर भी दिखाई नहीं देती थी। पर मुझको ये था कि मैंने जिंदगी से प्यार करना है। ये जो आला दवाला है, इसको कहते हैं जिंदगी। इस जिंदगी को देखना है। अगर मेरे को जहां पर परमात्मा ने भेजा है, कोई परमात्मा है, पता नहीं आसमान में बादलों में वो कहां पर बैठा होगा, पता नहीं उसका रूप रंग क्या होगा, पता नहीं कितना बड़ा इंसान कोई होगा, कोई बहुत बड़ा दैत होगा, कोई बहुत बड़ा ऐसा होगा जिसने हम सबको इतनी बड़ी दुनिया में इतना बड़ा बनाकर भेजा हुआ है। चाचा कितना बड़ा है और मैं कितनी छोटी हूँ। दूर तक सूरज चांद तारे मुझको दिखाई देते हैं। उनसे भी दूर कहीं कोई ऐसा बैठा है जिसको लोग कहते हैं परमात्मा है जी, और वो परमात्मा मुझको दिखाई देगा। कैसे देखूंगी मैं उसको? उसने मुझको बना दिया। क्यों बनाया? मुझको आकर ये बताए उसने मुझको बनाया क्यों है। इसका जो चक्कर है वो क्या है? सरप्राइज, सरप्राइज, सरप्राइज। हर कदम पर अजनबीपन, हर कदम पर आंख खुल गई, हर कदम पर आंख खुल गई, फिर आंख खुल गई, फिर आंख खुल गई, फिर आंख खुल गई, फिर आंख खुल गई। लोगों को देखती हूँ इनकी आंखें सभी की खुली हुई है, और मेरी कदम कदम पर आंख खुलती जा रही है। मैं कहती हूँ मैं कितना सोई हुई हूँ कि हर कदम पर मेरी आंखें ही खुलती जाती है, और मैं जिंदगी भर कितने जन्मों तक ऐसा सोई होंगी कि परमात्मा ने ये रूप बनाया कैसे, मेरा मुझको ये रूप मिला कैसे, और हर कदम पर मैं कैसे जागती जाती हूँ, कैसे जागती जाती हूँ, कैसे जागती जाती हूँ। मेरा तो जागना ही खत्म नहीं हुआ, मैं इतनी ही सोई हुई हूँ। रूपा, तू कैसे खुश होगी दुख के साथ? तूने दुख को कैसे कबूल कर लिया रूपा? बापूजी, तुम ऐसा जी कैसे सकते हो? तुमको क्या मिला हुआ है जो मुझको दिखाई नहीं देता? बापूजी, मुझको वो बताओ, तुझको क्या मिला है बाप मेरे जो मेरे को मिला नहीं? मैं कैसे जीऊंगी? जैसे आप जी रहे हो मेरे से, ऐसा जिया नहीं जाएगा। क्या मिला है? वहां पर लोगों को देखती हूँ, इनको क्या मिला है, मुझको क्यों नहीं मिला? ये कैसे जी रहे हैं? कमलेश, तुमने जब ये मेकअप किया, तेरे को क्या मिलता है मुझको बताना। मैं भी लाके देखती हूँ मुझको क्या मिलेगा जो तुझको मिला है। मैंने लिपस्टिक लगा ली अपने होठों पर। मेरी दोस्त कमलेश आज लखनऊ में रहती है, बेस्ट फ्रेंड है वो मेरी। वो लिपस्टिक लगाती है, तेरे को मिला क्या है लिपस्टिक में? तूने जो होठों पर लगाई कैसे है?
तेरे को बुल तेरे को होंठ तेरे पसंद नहीं थे, अब तेरे होंठ पसंद हैं। तेरे को मिला क्या है? मैंने उसकी लिपस्टिक ली, मैंने पहली बार लिपस्टिक लगाई, उसके ही आगे खड़ी ने मैंने भी लगा ली कमलेश लिपस्टिक। मेरे को तो मिलता नहीं, मेरे को तो मेरे जो लिप्स पहले हैं, जो मेरे होंठ पहले हैं, मुझको वो अच्छे लगते हैं। जो लिपस्टिक लगा ली मैंने, मेरे को तो ये होंठ पसंद नहीं है। मैंने उसी वक्त लिपस्टिक निकाल दी। आज तक मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई। चाहे मेरी मैरिज का दिन था, उस दिन भी मेरे लिपस्टिक नहीं लगी हुई थी। आपने कभी ऐसी शादी नहीं देखी होगी। बिना मेकअप के, बिना गहने से घर के लोगों ने जोर लगा लिया, पर मेरे ना कोई गहना पवा सके। मुझको बताओ, गहने की शादी है या मेरी शादी है? लिपस्टिक से मिलना क्या है? जो लोग लिपस्टिक लगाते हैं, मैं उनके चेहरे देखती हूँ, उनको मिलता क्या है जो मुझको नहीं मिलता? शायद मेरा दिमाग खराब है, मुझको नहीं मिलता होगा, इनको सभी मिलता होगा। शायद मैं अंधी हूं, मुझको वो चीज नहीं मिली जो इन सबको मिल रही है। मैं कैसी अज्ञानता में खड़ी हूं कि इन लोगों को लिपस्टिक में भी बहुत कुछ मिलता है और मुझको कुछ भी नहीं मिलता। मेरी आंखें अंधी है। मैं अपने आप को क्या कहूं, मैं इतनी कंफ्यूज। मेरी बुआ की लड़की चरणों, तेरा रंग काला है बेटा, मेरे से बड़ी है बहुत। तेरा रंग इतना काला है और तूने सूट पाया है हॉट पिंक। तेरे को इस सूट से मिलता क्या है? तू अपनी रंग के मुताबिक कपड़ा क्यों नहीं पहनती? तू सुंदर नहीं लगती। और वो मेरे मगर पैती है और मेरे को गाली निकालती है। मैं उसके चेहरे की ओर देखे जाती हूँ, चेहरे की ओर देखे जाती हूँ। आप जिंदगी में इतने खुश कैसे हो? आप अपने आप को इतना कार्टून कैसे बना के रखते हो? आपको मिला क्या हुआ है जो मुझको नहीं मिलता? मैं तो अपनी, जो परमात्मा ने मुझको शक्ल दी हुई है, मैं तो उस शक्ल को कहती हूँ परमात्मा। मैं इंसान को अपनी शक्ल कैसे दिखा सकती हूँ जब मेरे में गुण नहीं होंगे? मेरे तो आंखें नीचे हो जाती है। और इंसान अपने आप को कार्टून बना के फिरता है, और इसका मतलब है वो ऐसे इसीलिए फिरता है, उसको कुछ मिला हुआ है। मेरे में हिम्मत क्यों नहीं आई मेकअप करने की? मेरे में गहरा सूट पाने की हिम्मत क्यों नहीं आई थी? मैंने क्यों नहीं पाया? मेरे में हर चीज पर कदम पर सवाल, कदम पर सवाल, कदम पर सवाल। कितने अजनबी भाव से मैं जी हूं। संसार का अजनबी भाव मेरे से मुक्त हो गया। मैंने देख लिया कि मैं कितनी खुश हो गई हूं। मिला क्या मुझको? मुझको मैं मिल गई। मैंने जब पहली बार अपनी मैं को देखा, मुझको मेरी मैं से प्यार हो गया। कितनी सुंदर सी वो, सजी हुई अपने कुंवारेपन में, कोरी ताजगी में लिपटी हुई, नएपन में सवरी हुई। आईने में देखती हूँ, आंखों में आंसू। बहुत गहरी डिप्रेशन से बाहर आई। कितनी सजी हुई थी वो। मैंने वो पल जब मैंने खुद को देखा, इतना रोई, इतना रोई, क्योंकि मैंने पहली बार जिंदर को देखा था। कितनी सुंदर थी। उसके हाथों को देखा, कितने सुंदर। उसके पैरों को देखा, कितने सुंदर। पैरों को मैंने
कुर्सी में रखा और कैसे मैं पैरी हाथ लगाती थी खुद के। इन पैरों ने मुझको इतने साल साथ दिया और मुझको पता नहीं। अपने हाथों को देखती हूँ, इतने सुंदर हाथ। अपनी आंखों को देखती हूँ, इतनी सुंदर आंखें। ये मेरी चीज कैसे बदल गई? इस चीज को हम क्या कहेंगे? जीवन में ये कैसा मोड़ आ गया जो मुझको दिखाई नहीं देती थी, आज वो सुंदर रूप में मेरे आगे खड़ी होगी। मेरा पहला प्यार मैं ही। इस जीवन में मेरा पहला प्यार मैं ही बन गई। लोग कहते हैं पहले प्यार को कोई भूलता नहीं। मैं फिर कैसे अपने पहले प्यार को भूल जाती? मेरा पहला प्यार मैं ही हूं। सो मैं आज अपने आप को ही वैलेंटाइन डेज कह देती हूँ, क्योंकि मैं ही मेरा पहला प्यार हूं। वो पहला प्यार जो आईने में से अपने आप को देखता है और कहता है तो कितनी सुंदर है कमलिए, तेरे को परमात्मा ने कितना सुंदर बनाया है। वो सहप्पन, वो खूबसूरती मैंने कहीं देखी ही नहीं। मुझसे सुंदर औरतें देखी मैंने, पर उनमें वो सहप्पन नहीं देखा। मेरे से सुंदर बाल देखे औरतों के, पर बालों की ट्यूनिंग में वो तरंग नहीं देखी जिस तरंग को साजा हुआ था परमात्मा ने। मेरे से मेरा प्रेम हो गया। इतना इश्क, इतना प्यार। लोग कहते हैं कि जब किसी इंसान का दूसरे इंसान के साथ प्यार होता है, जब लोग कहते हैं कि हमारा परमात्मा के साथ प्यार है, कोई कहता है कि हमारा पैसे के साथ प्यार है, कोई कहता है कि हम इस अपने रिश्ते को बहुत प्यार करते हैं, मैं वहां पर कहती हूँ मुझको मुझसे प्यार है। मेरे से मेरी भाभी कहती है जैसे तुझको तुझसे प्यार है, हमको भी तो हमसे प्यार है। मैंने कहा सरासर गलत, हो ही नहीं सकता। तुमको लीड़े लत्ते से प्यार हो सकता है, तुमको रुपये पैसे से प्यार हो सकता है, तुमको अपने रिश्तों से प्यार हो सकता है, तुमको अपनी जरूरत से प्यार हो सकता है, पर तुमको अपने आप से, रूबी को रूबी से प्यार होगा? कभी भी नहीं। रूबी रूबी को बचा लेगी, रूबी रूबी को मरने नहीं देना चाहती, पर रूबी को रूबी से प्यार हो ही नहीं सकता। अपने आप से प्यार होना। कभी खिलते हुए फूल को देखा है कि फूल जब खिलता होगा उसको अपने आप में प्यार कैसा आता होगा? अपने आप से प्यार होना, रुपया पैसा फकीरी शुरू हो जाती है, सब कुछ गिर जाता है, हो ही नहीं सकता। मेरे से बहस हो गई, हुण मेरा संसार बदल गया। मैंने अपने आप को गिफ्ट दे दिया। लोग कहते हैं हमारा वैलेंटाइन डेज है, मेरी तो जीवनी ही वैलेंटाइन डेज है। मेरे को वो प्यारा मेरा आशिक मिल गया जिसके साथ मेरी आशिकी मरण तो बाद भी खत्म नहीं होगी। अब मेरा दौरनामा शुरू हो गया। आज तक था अजनबी भाव, अब खिलेगा फूल, क्योंकि मैं खिल गई। मेरी आशिकी का दौर शुरू होगा, आशिकी जिंदर की जिंदर के साथ। अब देखेंगे कि जे आशिकी कैसा मजा लेके आएगी। अब मैं देखूंगी कि जे रुख क्यों है, अब मैं देखूंगी कि परमात्मा क्या है, अब मैं देखूंगी कि जिंदर क्या है, अब मैं देखूंगी कि मेरी माँ क्या है, अब मैं देखूंगी अपने बाप। आज मैं पहली बार अपने बाप को देखूं। मैंने तो पहली बार अपने आप को देखा है। इसका मतलब है जब मैं अपने आप को पहली बार देखती हूँ, कौन सा मैंने अपने बाप को देखा होगा, कौन सी मैंने अपनी माँ को देखा होगा, कौन सा मैंने धर्म को जिया होगा, कैसा मैंने देखा होगा इस संसार को, और कैसे मैंने देखा होगा इस परमात्मा को। सब झूठ, सब झूठ, सब झूठ। जब तक मैंने खुद को नहीं देखा, मैंने किसी को भी नहीं देखा। झूठ है।
आंखें देखती है, आंखों का काम है देखना। वो किस चीज को देखती है? ऊपरले रूप रंग आकार को। चम दिखाई देगा, ब्रह्मन क्या देखता है इसके तो हमको पता ही नहीं है। ब्रह्म में है क्या? ब्रह्म की नजरिया तो चाहिए, जिसको कहते हैं तीसरा नेत्र। अभी तो मैंने खुद को देखा है, अभी तो मेरा तीसरा नेत्र खुद शुरू भी नहीं हुआ। ये है पहला एपिसोड। आज जिंदर पैदा होगी, जिंदर अजनबी भाव से बाहर आ गई। आज जिंदर जिंदर से मिली है पहली बार। जिंदर का जिंदर के साथ काउंटर हुआ है। अब जिंदर देखेगी अपनी पहली बारी माँ को जाकर, कैसे मैं बाथरूम से निकलती हूँ और कितना मैं रोती हूँ। कहते हैं बच्चा पैदा होता है रोता है तो उसमें जान आती है। आज जब मैं ही अपने बार को पहली बार देखा है, आज मैं ही जानी हूं कि मेरा मुझसे प्रेम है। आज मैंने देखा है जिंदर को पहली बार, मैं कितना रोई, कितने दिन रोती रही। मैं कहाँ थी? एक तरफ आंखों में खुशी, एक तरफ खुश हुई आंखों में रोना। खुशी से भरी हुई आंखें रोती है, मैं पैदा होगी। रोती मैं भी हूं, रोता बच्चा भी है। पर मेरा जन्म कितनी देर बाद हुआ। बहुत देर लगा दी मैंने अज्ञानता के पेट में, अजनबी भाव के पेट में। बहुत टाइम बीत गया। अजनबी भाव मेरी माँ था जिसने मुझको पैदा कर दिया। अब मिलती हूँ दूसरी माँ से जिसने इस आकार को पैदा किया था। कल के एपिसोड में बीबी बापू जी के साथ मुलाकात। पहली बार मैंने बापू को अपने को देखा तो कैसे देखा, और बीबी को देखती हूँ तो कैसे देखती हूँ, और मेरे में मोहब्बत जागती है या क्या जागता है। अब है वक्त एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज करते हैं, जो भी सेहत के लिए जरूरी है। आज थोड़ा सा भाग सकती हूँ, आज भागूंगी। 1 माइल जो भागेंगे, फिर चलेंगे, घूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे और ऐश करेंगे आप सबके साथ। खुश रहो, आबाद रहो। आप सब मेरा प्यार हो। आप सबको प्यार मुबारक। खुश रहो।